तो अब हम सीखते हैं कि अब सिक्कों को कैसे उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। सिक्कों सिक्के सिक्के के बाद डाइस लीडो गोटी जो होता है, और उसके बाद जानते हैं लास्ट ताश के ताश से संबंधित रिलेटेड प्रायिकता क्या होगी। अभी सीखते हैं एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है। यानी वन क्वाइन टोस्ट, वन क्वाइन टोस्ट, यानी जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो हम जब एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारी कुल संभावना होती है या तो हेड या टेल। क्या आ सकती है, या तो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। यानी कुल संभावना कितनी हो गई, दो। या तो हेड आ सकती है या टेल, यानी कुल संभावना हमारी कितनी हो गई, दो। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं, वन कॉइन टॉस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। यानी जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होती है। एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने पर हेड हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। यानी कुल समान, अब हमें देखना है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। पी बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई का मतलब होता है किसी घटना की होने की संभावना। यानी एक सिक्के उछालते हैं तो हेड देखना, पहले हमें देखना है, नीचे लिखना है कुल होने की संभावना। तो जब एक सिक्के उछालते हैं तो कुल होने की संभावना कितनी है, दो। तो कुल होने की संभावना कितनी हो गई, दो। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो जब दो एक सिक्के उछालते हैं तो हेड कितनी बार आया है, एक बार। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया, एक बटा दो, यानी वन बाई टू। अब आते हैं एक सिक्के को उछालते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता कि टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो कुल संभावना कितनी हो गई, कुल संभावना कितनी हो गई, दो। और टेल आने की प्रायिकता कितनी है, एक। देखना है टेल कितना है, एक बार आया है। यानी कुल हेड आने की प्रायिकता वन बाई टू, और टेल आने की प्रायिकता कितनी हो गई, वन बाई टू। अब इसमें बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो हमारी प्रायिकता क्या होगी। अब हम जानते हैं दो सिक्कों को उछालते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। टू क्वाइन टॉस्ट, टू क्वाइन टॉस्ट। जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो हमारी कुल संभावना क्या हो सकती है। तो देखते हैं, जब दो सिक्के को उछालेंगे या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड और दूसरे पर टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या लास्ट पॉसिबिलिटी दोनों पे टेल आ सकती है। कुल संभावना कितनी हो गई, जब दो सिक्के उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी हो गई, चार। एक, दो, तीन और चार। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि जब दो सिक्कों को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। दो सिक्कों को उछालते हैं तो हेड की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी फार्मूला क्या होता है, पी बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई क्या होता है, किसी घटना की होने की संभावना। यानी यहाँ हेड पूछ रहा है तो हेड कितनी बार आया है, एक, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। यानी कितने टॉस में हेड आया है, तीन टॉस में। तो यहाँ हो गया तीन। और कुल संभावना, एन एस क्या होता है, कुल संभावना। तो कुल संभावना कितना हो गया, चार। तो दो सिक्के जब उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तीन बटा चार। उसी तरह कि दो सिक्के उछालते हैं तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्के उछालते हैं तो टेल, तो किसकी प्रायिकता, टेल की प्रायिकता। तो हमें देखना है टेल कितनी बार आता है, टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी।
कुल संभावना कितनी हो गई? 4। अब हमें देखना है टेल कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3 कितनी बार आया है? 3। यानी किस जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/4। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो दोनों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है? दोनों पे बोथ कॉइन हेड, यानी दोनों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है? जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो दोनों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो पहले फार्मूला से ही प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो गया? NE/NS, यानी किसी घटना की कुल संभावना। तो कुल संभावना क्या हो गई जब 2 सिक्के उछालते हैं? तो 4। अब देखते हैं दोनों पे हेड, यानी दोनों पे हेड कितनी बार आया है? केवल यहाँ पे आया है, तो क्या हो जाएगा? 1/4। या दोनों पे टेल, बोथ टेल पूछता है, तो कुल संभावना 4, दोनों पे टेल कितना आया है? 1 बार। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एटलीस्ट और एटमोस्ट, यानी कम से कम, अधिक से अधिक। एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ये हो गया कम से कम, मतलब हम अगर बोल देते हैं एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया एक भी हेड हो सकता है, बोल सकता है एटलीस्ट वन हेड, इसमें से पहचानिए। तो एटलीस्ट हेड का मतलब ये होगा कि कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक 2 हेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कम से कम एक हेड और अधिक से अधिक 2 हेड भी हो सकता है। तो देखते हैं एटलीस्ट वन हेड यहाँ पे कितने में है। तो 1, 2, 3 और 3 हो गए। यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, तो एटलीस्ट वन हेड क्या हो जाएगा? कम से कम एक हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया। और एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब हो यह हुआ कि अधिक से अधिक एक, ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं भी हो सकता है, अधिक से अधिक एक और नहीं भी हो सकता है। यानी अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 4। यहाँ फार्मूला से कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 4। एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, और अधिक से अधिक कितनी बार भी आ सकता है। तो काउंट करना है, 1, 1, 2 और 1, 2 भी आ सकता है एटलीस्ट में। कितनी हो गई? 3। अब नेक्स्ट आते हैं एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, यानी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। यानी अधिक से अधिक कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? कुल संभावना कितनी हो गई? जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल संभावना कितनी हो गई हमारी? 8 हो गया, 4 हो गया सॉरी। और बोल रहा है एटमोस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए। ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और नहीं भी हो सकता है, अधिक से अधिक एक होना चाहिए, यानी नहीं भी हो सकता है, यानी कितनी हो गई? 3, 3/4। अब आते हैं जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी संभावना क्या क्या हो सकती है? 3 कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस्ड, यानी जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, हमारी संभावना क्या क्या हो सकती है? तो पहली संभावना कि तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे हेड आ सकता है। दूसरी संभावना क्या हो गई? 2 पे हेड, 1 पे टेल, 2 पे हेड, 1 पे टेल। तीसरी संभावना क्या सकती है? पहले पे हेड, दूसरे पे टेल,
तीसरे पे हेड। चौथी संभावना क्या हो सकती है? पहले पे टेल, बाकी दो पे हेड। चौथी संभावना हो गई। पांचवी संभावना क्या हो सकती है? पहले दो पे टेल, उसके बाद हेड। पांच संभावना। छठी संभावना क्या हो सकती है? पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, फिर टेल। छह संभावना हो गई। सातवीं संभावना हमारी क्या हो सकती है? हेड, हेड, टेल, टेल। और आखिरी संभावना क्या हो सकती है? तीनों पे टेल आ जाए। यानी कुल संभावना कितनी हो गई? 8। कुल संभावना कितनी हो गई? 8। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सिक्के के या डाइस को उछालेंगे तो कुल कितनी संभावना हो सकती है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस अपॉन नंबर ऑफ टॉस। नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस, टॉस। तो नंबर ऑफ फेस का मतलब हो गया कि सिक्के के कितने फेस होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। जब सिक्के को एक बार उछालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टॉस, एक बार उछालेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 2। जैसे कि हमने एक सिक्के उछाला था, कुल संभावनाएं कितनी थी? 2 आया था। अब देखिए फिर नंबर ऑफ फेस के सिक्के में कितने होते हैं? 2। उसको 2 बार उछालते हैं तो पावर 2 कितना हो गया? 4। अब सिक्के के हम लोग फेस कितना हो गया? 2। अब हम लोग 3 बार उछालते हैं तो संभावना कितनी होगी? पावर 3 हो जाएगा, यानी 8। 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी हमारी कितनी संभावनाएं हो गई टोटल? 8। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं कि 3 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी? कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? हेड आने की पॉसिबिलिटी, हेड। 3 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो पहले फार्मूला से टोटल कितना है हमारा आउटकम्स? टोटल आउटकम्स कितना है? कुल संभावना कितनी है? 8 है। अब देखना है हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड देखना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। कितने पे हेड आया? 7 पे। यानी हेड आने की, जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो हमारे हेड आने की प्रायिकता क्या है? 7/8। उसी तरह टेल आने की प्रायिकता, 3 सिक्के को उछालते हैं तो टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो कुल संभावना कितनी हो गई? कुल संभावना हमारी 8 हो गई। अब देखते हैं टेल क्या है। यहाँ पे टेल नहीं है तो एक यहाँ पे टेल है, एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ 3, 4, 5, 6, 7। यानी कितनी हो गई? 7। ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि 3 सिक्कों को टॉस करते हैं तो 2 पे हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 2 हेड, 2 हेड, 2 पे हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो कुल संभावना कितनी हो गई? 8। अब देखना है 2 पे हेड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 हेड है, इसको नहीं लेंगे। 2 हेड, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2, 3, 3, 3। और कहीं है जहाँ 2 हेड है? नहीं। यानी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी? 3, 3। यानी 2 पे हेड, जब एक सिक्को को उछालते हैं तो हमारे 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। अब आते हैं 2 टेल, तो 2 टेल भी की टोटल पॉसिबिलिटी 8। ठीक है। अब 2 टेल यानी 2 पे टेल, तो देखिए एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। यानी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 3, 3/8। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक 3 सिक्के को उछालते हैं तो तीनों पे हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों पे हेड, तीनों पे हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? पहले हमें देखना है फॉर्मूला से कुल संभावना। ठीक है। कुल संभावना कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है। तो कुल संभावना, जब 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल संभावना क्या हो गई हमारी? 8 हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं
कि तीनों पे हेड कितने जगह आ रहे हैं। तो देखना है तीनों पे हेड केवल एक ही ऐसा है जहाँ पे हमारा क्या है, तीनों पे हेड आ रहा है एक ही टॉस में, तो हमारा क्या जाएगा 1/8। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीनों पे टेल पूछे, तीनों पे टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो कुल संभावना क्या हो गया 8, तीनों पे टेल हमारा एक यहीं पे आ रहा है, क्या हो गया 1/8। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ आएगा एटलीस्ट और एटमोस्ट, यानी एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, यानी कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, एक हेड, कम से कम एक हेड, मतलब कि क्या हुआ, कम से कम एक हेड का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक हम कितना भी हेड ले सकते हैं। कम से कम एक हेड का मतलब हुआ अधिक से अधिक कितना भी हेड ले सकते हैं। तो पहले हमारी कुल संभावना क्या हो गया 8। अब हमें देखना है कम से कम एक हेड, अधिक से अधिक 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है। तो कम से कम एक हेड का मतलब हुआ, पहले हम एक हेड वाला ले लेते हैं, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। मतलब कि कम से कम एक, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड हो गया, लेकिन अधिक से अधिक क्या, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी ऐसे कितने हो गए 7। अब यहाँ से आ सकता है एटलीस्ट टू हेड, टू हेड, यानी कम से कम 2 हेड होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या 3 भी हेड हो सकते हैं। तो पहले हमारी कुल संभावना कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी की 8, कम से कम 2, तो कम से कम 2, एक वाला नहीं लेंगे क्योंकि कम से कम 2 पूछ रहा है, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी कितने कम से कम 2, कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। अब बोल रहा एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, कुल संभावना कितनी हो गई 8। अब कम से कम क्या हो रहा है 3 हेड होना चाहिए, कम से कम 3, तो ऐसा एक ही संभावना है जिसमें कम से कम क्या हो 3 हेड हो, यानी क्या जाएगा 1/8। अब हम एटलीस्ट वाला समझ गए। अब हम समझते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट, एटमोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, यानी एटमोस्ट वन हेड। तो पहले हमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, किसी घटना की होने की संभावना और किसी घटना की होने की कुल संभावना। तो एटमोस्ट वन हेड, यानी अधिक से अधिक कितनी हमें लेना है एक हेड, अधिक से अधिक हेड एक ही लेना है, नहीं भी हो सकता है हेड, यानी अधिक से अधिक एक हेड और नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या, अधिक से अधिक हेड, एक हेड, मतलब एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, 2 हुआ, और एक से अधिक तो हमें लेना नहीं है, और एक यहाँ पे क्या हुआ नहीं भी हो सकता है, यानी अधिक से अधिक कितना हेड हुआ एक, एटमोस्ट वन हेड, यानी कितना हो गया टोटल 3। अब आगे बढ़ते हैं, एटमोस्ट टू हेड, टू हेड, कुल संभावना हमारी 8 हो गई। एटमोस्ट टू हेड, यानी अधिक से अधिक हमें कितना हेड लेना है 2 हेड लेना है, अधिक से अधिक 2, और कम से अधिक से अधिक क्या हो जाएगा 2 हेड, एक भी हेड हो सकता है, नहीं भी हेड हो सकता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक 2 हेड लेना है, यानी अधिक से अधिक एक, यहाँ पे हुआ एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितना हो गए 7/8। तो हम लोग अब यहाँ पे एटमोस्ट और एटलीस्ट समझ गए। फिर इसमें इसी में बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन की तरफ। कि एक सिक्कों को उछालते हैं तो तो एट मोस्ट 4 4 हेड, ठीक है,
एट मोस्ट 4 हेड, एट मोस्ट 4 हेड। जब हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो एट मोस्ट 4 हेड यानी अधिक से अधिक 4। कितना हो जाएगा? अधिक से अधिक 4। तो कुल पॉसिबिलिटी कितना हुआ? 1। और अधिक से अधिक कितना लेना है? 4। अब बताएं कि अधिक से अधिक इसमें 4 है? नहीं है। ठीक है, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा? 4 नहीं है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 3 की जो भी पूरा वैल्यू है वो सब ले लेंगे, यानी 3 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी क्या हो गया? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अधिक से अधिक क्या हो गया हमारा? पूरा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8। यानी हमारा क्या हो गया ये। जब 1 आ गया इसका मतलब क्या? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। डाइस, अब हमारा आगे डाइस की तरफ बढ़ते हैं। 1 डाइस थ्रो, जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1 डाइस थ्रो, 1 डाइस थ्रो। जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारी कुल पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। यही हमारी कुल पॉसिबिलिटी क्या हुई? टोटल टोटल पॉसिबिलिटी 6 हो गई। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक पासे को थ्रो करते हैं, एक पासे को थ्रो कर सकते हैं, तो कुल पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? 6। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? एनी बटा एन एफ। अब यहाँ हम जानते हैं कि एक डाइस को, एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 डाइस थ्रो, डाइस थ्रो, पॉसिबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यानी सम संख्या आने की। तो एक डाइस थ्रो करते हैं तो कुल संभावना कितनी होगी हमारी? 6 हो गई, कुल संभावना 6। और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो देख लेना है, 2 4 और 6 कितनी हो गई? 3 नंबर हो गई। तो कितना हो गया कुल टोटल? 3/6, यानी कितना हो गया? 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि एक डाइस थ्रो करते हैं तो एक डाइस थ्रो करते हैं, एक पासे को फेंकते हैं तो 5 से 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले कुल संभावना कितनी हो गई? 6। और 5 से कम आने की प्रायिकता, यानी 5 से कम, 5 नहीं लेना है, 5 से कम। तो कितनी अंक हो गए? 1 2 3 4, कितनी होगी? 4, यानी इसको घटाएंगे तो 2/3। उसी तरह एक पासे को फेंकते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कुल संभावना कितनी हो गई? 6। ऑड नंबर कितना है? 1 3 5। कितना हो गया? 3 नंबर हो गए। तो कितना हो गया? 1/2। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक पासे को फेंकते हैं तो 6 से ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसके ऊपर 6 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता क्या है? 6 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता। देखिए कुल संभावना कितनी हो गई? 6। और
6 से जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कुल आने की संभावना 6 और 6 से ऊपर अंक। अब देखना है जब एक डाइस फेंकते हैं तो क्या 6 से ऊपर अंक आते हैं? नहीं आते हैं। यानी 6 से ऊपर आने के अंक क्या है? एक भी अंक नहीं है, यानी 0 अंक है। यानी क्या है? 0 अंक है। यानी क्या हो गया? 0। ठीक है? ये क्या है? असंभव। ठीक है? इम्पॉसिबल इवेंट, इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है? असंभव संभावना। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तब कुल संभावना क्या होती है? जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो कुल संभावना क्या होती है? यानी जब दो पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावना हमारी क्या होती है? टू डाइस थ्रो, दो पासे को फेंकते हैं तो हमारी कुल संभावना क्या होती है? तो एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, फिर उसी तरह दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः। दो पाँच, दो छः, फिर उसी तरह तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, तीन दो, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, फिर चार वन, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, फिर उसी तरह पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, फिर छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः, इतनी हमारी कुल संभावनाएं हो गई। यानी यहाँ छः, यहाँ छः, यहाँ छः, यहाँ 6 नंबर है, यहाँ 6 नंबर है, यहाँ 6 नंबर है, यानी कुल नंबर हमारी कितनी आ गई? 36। यानी जब दो सिक्के को हम लोग सॉरी दो पासे को हम लोग थ्रो करते हैं तो कुल संभावना हमारी कितनी आती है? 36 आती है। इसके पहले मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि कुल नंबर ऑफ फेस, यानी डाइस में फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है? अगर एक डाइस को एक बार फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं यानी वो पावर में चला जाता है, यानी कितना हो गया? 6। यानी जब हमने एक डाइस को थ्रो किया था, एक पासे को हमने फेंका था तो 6 संभावनाएं आई थी। अगर हमने दो पासे को फेंकते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं तो इसमें फेस कितने होते हैं? 6। कितने बार हम इसको फेंक रहे हैं? 2 बार। तो पावर 2 कर देते हैं, यानी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 36। यानी कितना हो गया? 36। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि दो डाइस को जब फेंकते हैं तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, यानी डबल आने की प्रायिकता क्या है? डबल आने की प्रायिकता क्या है? डबल। तो पहले कुल संभावना कितनी हो गई? 36। कुल संभावना कितनी हो गई? 36। अब देखना है डबल कितनी बार आता है। तो डबल एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, कितनी बार डबल आया है? 6 बार आया है। कुल संभावना कितनी होती हो गई? 6/36। उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं कि दो पासे को फेंकते हैं तो उसकी संभावना क्या है कि सम क्या हो हमारा? 8 से नीचा आए। सम 8 से नीचा, यानी जोड़। सम हमारा क्या है? 8 से नीचा। सम 8 से नीचे, यानी सम हमारा क्या है? 8 से नीचे है। तो कुल संभावना पहले देखते हैं 36। अब सम हमारे देखना है 8 से नीचे, इसमें जोड़ेंगे तो हमारे क्या है? 7। यानी कुल संभावना कितनी हो गई? 6। अब इसमें देखते हैं 8 से नीचे हमको लाना है, तो यहाँ पे 8 हो जा रहा है, तो 8 से नीचे कितने अंक हो गए यहाँ से यहाँ तक? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक हो गए। फिर यहाँ देखना है 8 से नीचे, तो यहाँ 5 3 8 हो जा रहा है, तो 8 से नीचे 1 2 3 4 अंक। फिर अब इसमें देखना है 8 से नीचे, तो 1 2 3,
फिर यहाँ देखना है 8 से नीचे 2, फिर अब यहाँ देखना है 8 से नीचे 1 अंक। तो पूरा ऐड करेंगे, 6 5 11, 4 15, 3 18, तो 20 और 21, 21/36। यानी जब दो सिक्कों को उछालते हैं तो सम 8 से नीचे आने की हमारी प्रायिकता क्या होगी, 21/36। अब इसको कटा भी सकते हैं या उसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में क्या देखते हैं, ताश से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारा कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद जब, ठीक है, इतना ही आज के लिए, वीडियो के लिए इतना ही।